राधा कृष्ण का मैसेज आपके लिए क्या है? जो आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे प्रेयर कर रहे हैं, तो देखते हैं कि वो किस तरह की गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। इसको पॉजिटिवली क्लेम कीजिए और आपसे रेजोनेट हो तो आप ज़रूर से फीडबैक दीजिए। आपका फर्स्ट कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि जो भी आपका गोल है उसके ऊपर आप टोटली फोकस करके रखिए और आपकी सराउंडिंग के भी इस तरह के फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव या कुछ भी आपके नोन्स ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको उसमें हेल्प करें, तो उनकी हेल्प अगर आपको मिलती है तो आप ज़रूर से लेके चलिए। अभी भी डिले नहीं हुई है। अगर आप सोच रहे हैं कि चीज़ें आपकी ख़राब हो चुकी हैं, अभी भी गुंजाइश बची है, उसके लिए आप डेफिनेटली एक्शन लीजिए। क्वीन ऑफ फोर्सेस का कार्ड आया जो इंडिकेट कर रहा है कि राधा कृष्णा की दोनों की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर डेफिनेटली बनेंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और जो भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है वो आप एक्शन लीजिए। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या एक्शन लें, ठीक है। फिर भी कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर होता है। अगर उस क्रिटिकल सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम अपने ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप करियर में या किसी भी लाइन में, किसी भी अपनी फील्ड में आप जाके कुछ कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, तो उस पर फोकस कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इस टाइम अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन है जिसमें आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो ये जो माइंड की ब्लॉकेज है ना, उस सिचुएशन में मत डालिए। अपना माइंड डाइवर्ट कीजिए और अच्छी चीज़ों की तरफ अपना माइंड लगाइए। वो मेडिटेशन भी हो सकती है, पूजा पाठ भी हो सकता है, आपका करियर भी हो सकता है। उधर की तरफ अगर आप ध्यान लगाते हैं और माइंड से वो ब्लॉकेज दूर कर देते हैं जिस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप बहुत इजीली उन सिचुएशन से निकल सकते हैं। कहना बहुत आसान है कि सोचना छोड़ दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा। सोचना मुश्किल है, जब आप करने लगते हो ना तो आपको लगेगा कि आप पहले क्यों इतना अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि जो अधूरी चीज़ें हैं आपकी वो कंप्लीट होंगी। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको उनके गाइडेंस जो आ रही है वो यही आ रही है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से एफर्ट करने मत छोड़िए। और ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि जितनी भी कार्मिक सिचुएशन थी अब धीरे धीरे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो टोटली जिस तरह से आप अपना विश्वास बना के बैठे थे राधा कृष्णा के ऊपर, अपने डिवाइन के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर, जिनको भी आप मानते हैं, तो उस ट्रस्ट को डगमगाने मत दीजिए। हो सकता है कि जिस टाइम ये आप रीडिंग देख रहे हो तो आपका बार बार मांग मांग के भगवान से आपका विश्वास ही छूट जाए, तो आपको लगे कि नहीं, ये चीज़ें तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो हो सकता है ये गाइडेंस आपके लिए इसीलिए आई है कि आप अपना ट्रस्ट बना के रखिए, पॉजिटिव रहिए। और जो भी आपके इष्ट हैं, ये देखिए, जो भी आपके इष्ट हैं, जो आपके भगवान हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आएंगी, उनकी नज़र आपके ऊपर है। लेकिन हमारी भी कुछ कार्मिक सिचुएशन होती है, हमारे भी कुछ कर्मा होते हैं जो हमने जिनसे डील करना होता है। अगर हम अपने बुरे समय को भी भगवान का प्रसाद समझ के कि हाँ ये हमने किया है, ये भुगत के ख़त्म करना है, ठीक है, तो आप अगर इस तरह का माइंडसेट लेके चलते हैं ना तो बहुत जल्दी उन सिचुएशन से आप बाहर आ जाते हैं। अब एंजलिक कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की गाइडेंस आ रही है। आपके ईष्ट, आपके भगवान, आपके एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपका फर्स्ट कार्ड आया लेट गो। जैसे मैंने बोला ही है कि जो भी सिचुएशन है आप जो जिसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, वहां से अपना माइंड हटाइए, लेट गो कीजिए। लेट गो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना लेट गो किए आप दूसरी तरफ अपना माइंड लगा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली। जिस तरह की स्टक सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं उसमें क्लियर कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है। जो भी डाउट्स हैं अगर कहीं से आप क्लियर कर सकते हैं तो उनको क्लियर करते हुए चलिए। और अगर कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से आप क्लैरिटी ले सके तो बार बार भगवान से प्रार्थना कीजिए, बार बार उन्हीं को ही प्रार्थना करके पूछिए कि मैं क्या करूँ। आपकी सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड आया। अपॉर्चुनिटी। आप देखिएगा, अगर आप लेट गो करते हो, अपने माइंड से ब्लॉकेज हटाते हो और अपने काम के ऊपर फोकस करते हो तो कुछ अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपकी तरफ आ रही है।
कई बार ऐसे होता है कि अपॉर्चुनिटी आती है लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है हमारी सिचुएशन से तो ऊपर है ही नहीं है। तो अगर कोई छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, तो आप ज़रूर से उसको ग्रैब कीजिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ रिकवरी। जिस तरह का लॉस, इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस और किसी भी तरह का अगर आप लॉस फील कर रहे थे, तो उसमें रिकवरी आपके लिए आ रही है। तो ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है, इसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट कीजिए। नए साल में नई खुशियाँ आएँ और जीवन में का चक्र एक नए तरीके से चलना शुरू हो पॉजिटिवली। इस गाइडेंस के साथ ही मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि आने वाला साल हम सब के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे परिवार के सभी सदस्यों के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे नोन्स के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा हो। और जो भी डाउट्स हैं हमारे, वो क्लियर हों, क्लियर कम्युनिकेशन हो, और जिस तरह की अपॉर्चुनिटी का हम इंतज़ार कर रहे हैं वो जल्दी से मिले और हम उसको ग्रैब करके अपनी लाइफ में एक सक्सेस लाएं। और साथ ही जो भी कमियां अभी तक हमें महसूस हुई हैं वो सारी पूरी हों। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से, और फीडबैक भी देते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।